आर बार बन दान करूं, सद्गुरु दी वह मार आऊँ सब ठाम में महिमाय परम्पार गुरुजी प्रभुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मही उबारो हे गुरु यह सौबारनियोर गुरुजी यह सौबारनियोर दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे हो जन आय गुरुजी सुध लीजे हो जन आय अब विलंब जनी कीजिए बाह पकड़ जनदाय गुरुजी बाह पकड़ जनदाय ये हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों जो यह संसार है जो हमें दिखता है यह सब जो है माया का आदेश है यह सब काल का आदेश है ये निरंजन का आदेश है। यहाँ बार बार जो है जन्म लेना पड़ता है और मृत्यु होती है जन्म और मृत्यु यही चक्र है ये। अभी आप अपना देश में नहीं जाओगे अभी आप को जो आपका घर है आप नहीं जाओगे आप अभी भी काल के चंगुल में हो। ये हंसा और हंसनी काल क्या है काल जो है मन ही है तुम्हारा। ये हंसा और हंसनी आप जो है सीधी सीधी आप समझ जाओ ये मन ही है तुम्हारा काल जो है यही दुनिया भर की बात बताता है ऐसा कर लो वैसा कर लो ये करो वो करो और क्या करो क्या न करो। सद्गुरु कहते हैं इसके चाल में नहीं फंसना। मन मुख जीव सुखा ना मिले मन मुख जीव सुखा ना मिले मन यारी रह नीत साथ मन मुख जीव सुखा ना मिले मन यारी रह नीत साथ
जग जीवन भर मावतार। सद्गुरु शरण सनाथ, मन मुख जीव सुख ना मिले। मन यारी रह नित साथ, जग जीवन भर मावतार। सद्गुरु शरण सनाथ। हंसा और हंसनी जीव का जो आत्मा का जो है परम शत्रु जो है मन है। जीव को दिखता नहीं है, उसको तो बाहर का शत्रु दिखता है। किसी के साथ लड़ाई हो गया, किसी का साथ झगड़ा हो गया, वो उसका दुश्मन बन गया। ये तो बाहर का शत्रु है, ये दिखता है। अरे तुम्हारे ही अंदर है ये। सबसे बड़ा शत्रु जो है मन ही है। सभी जीवों को पकड़ रखा है। जो भी इस प्रकृति मंडल में है, जो भी इस जड़ देश में है, सबको पकड़ रखा है ये। जो सबसे बड़ा जो है जीव का परम शत्रु जो है मन ही है। स्वामी जी ने क्या कहा है, प्रभु से प्रार्थना किया है, परम शत्रु मन नाशिए। हे प्रभु कृपा निधान। परम शत्रु मन नाशिए। हे प्रभु कृपा निधान। ये जो हमारा जो मन है ये परम शत्रु है। अध्यात्म में ये आपको बढ़ने नहीं देता है। यह जो है आपको संसार में ले आता है। और जो सुरति है यह दोनों देश में चलती है, जड़ में भी चलती है, चेतन में भी चलती है। आपका जो सच्चा साथी जो है वह सुरति है। मनवा सुरति का साथ है। मनवा सुरति का साथ है। दुख द्वंद्व शांत। मनवा सुरति का साथ है। दुख द्वंद्व शांत। साधन में बाधन चली। स्वगति को सविक्रांत। मनवा सुरति का साथ में। मनवा सुरति का साथ में। दुख द्वंद्व शांत। साधन में बाधन चली। स्वगति को सविक्रांत। हंसा और हंसनी ये मन न रहे तो जीव तो पहुंच जाए जो है सदगुरु के पास, प्रभु के पास जो है। आप समझ नहीं रहे जो है ये अध्यात्म है, सदगुरु के हृदय की चेतन वाणी है ये। यदि मन न रहे तब तो आप तुरंत पहुंच जाओगे। ये जब तक जगा रहेगा ये आपको जाने नहीं देगा। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी यही कहते हैं, परम शत्रु मन नाशिए।
हे प्रभु कृपा निदान, परम शत्रु मन नाशी। हे प्रभु कृपा निदान। और स्वामी जी क्या लिखे हैं? मन माया की चाल को जानत तस जान, याति गति लागत नहीं, मन माया पछतान। एहसा और हंसनी। ये जो मन है उपाय तो बहुत लगाता है। आप जानते ही वो संसार में ये पूरा यही काम करता है। इसका काम ही है जीव को संसार में ले जाना। ये बहुत ही जो है परम शत्रु मन जीव का, मारे मारे उठत दाय, मन की चाल कुचाल है, जीव ही उवट चलाओ, मन की चाल कुचाल है, जीव ही उवट चलाओ, मन फंदा में जीव पड़ा, बिन गुरु कौन छोड़ाए। मन फंदा में जीव पड़ा, बिन गुरु कौन छोड़ाए। एहसा और हंसनी। ये मन ही है ये जो है। और स्वामी जी क्या कहते हैं? मन की चाल कुचाल है, कुटिल कुढ़ा गुबाव, मन की चाल कुचाल है, कुटिल कुढ़ा गुबाव, लखत भी दशव संत है, धोखा में नहीं आओ। एहसा और हंसनी। स्वामी जी ने साफ साफ बता दिया। और आपको खूब साधना करना चाहिए। पहला भूमिका, दूसरा भूमिका, तीसरा भूमिका। ये देखिए, ये मन ही जीव को पकड़ रखा है और अनादिकाल से पकड़ा है। ये आज ही से नहीं पकड़ा है। आज आपको मानव शरीर में लाया है। ये हंसा और हंसनी। और कभी कहाँ कहाँ ले गया होगा आप नहीं जानते, क्योंकि हम लोग जो है जीव है। ये संसार में कितना दुख है आप जानते ही हो। आप पूरा संसार में देखो ना, किसी आप सांसारिक व्यक्ति के पास बैठना और पूछ रहे भैया क्या क्या दुख है, तब वो दिल खोल करके बताएगा। अरे ये संसार में पत्नी से भी दुख है, पति से भी दुख है, बहुत दुखी है दुनिया है। एहसा और हंसनी जो आपके अपने हैं उनसे भी ज्यादा दुख है। ये सुख कहाँ है? स्वामी जी क्या कहते हैं? जावे तो सुखा जानती, जावे तुम सुखा जानती, सो है दुख का रूप,
जावे तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप, सत सुख सुख जाना नहीं, ताति पर भवकूप। यह सा और हंसरी। अभी आपने भजन सुना था, सखी सुधिया उदीप, जहवासी आइलु जग माही, सखी सुधिया उदीप, जहवासी आइलु जग माही। यह सा और हंसरी। स्वामी जी अपना देश के बारे में, आपका जो घर है वहाँ के बारे में बताते हैं। वह घर चेतन है वो, अरे वहाँ जगमग जगमग होई, हंसा जगमग जगमग होई, हंसा जगमग जगमग होई, बिनु बादल जहाँ बिजली चमकी, अमृत वर्षा होई, हंसा जगमग जगमग होई। ऋषि मुनि देवा करे रखवारी, पियहि न पावे कोई, हंसा जगमग जगमग होई। यह सा और हंसरी वह देश है आपका, और वो बराबर है गगन ही द्वारे लोक लव की, देवा गरज घरी लाय, अमृत देव अमृत बूंद देव बरसी, वह सुख बरनी न जाय, अमृत देव अमृत बूंद देव बरसी, दिश दिन एक ही भाव। यह सा और हंसरी वह देश है आपका। लक्ष्मी वाघर झाड़ू देता है, शिव करते हो कोतवाली, चलु हंसा वही देश, जहाँ तोरा पिया बसी, चलु हंसा वही देश, जहाँ तोरा पिया बसी, ओहि देशवा में नित्य पूर्णिमा, कबहु न हो लाय देर, हंसा चलु वही देश, जहाँ तोरा पिया बसी। रे बिझे देवा बरीशी, रे बिझे देवा बरीशी, भी जाता है डीर दे, चलो हंसा वही देश, जहाँ तोरा पिया बसी। यह सा और हंसरी घर वो है आपका। लक्ष्मी वाघर झाड़ू देता है, शिव करते हो कोतवाली, ब्रह्मा वाघर
बनल टहलुआ, विष्णु करे हो चरवाही, चलु हंसा वही देश, जहाँ तोरा पिया बसी। ihसा और हंसरी, आपका पिया संसार में नहीं बसता है, वह तो चेतन देश में है वो, और वहां लक्ष्मी झाड़ू लगाती है। अरे मैं नहीं कहता हूं, कबीर साहब कहते हैं। आज आप लक्ष्मी के पीछे पड़े हो और लक्ष्मी वहां आपका जो है झाड़ू मारती है, जहां आपका पिया है, जहां आपका घर है। ये लक्ष्मी घर झाड़ू देता है, शिव करती कोतवाली, ब्रह्मा घर बनल टहलुआ, विष्णु करे हो चरवाही, चलु हंसा वही देश, जहाँ तोरा पिया बसी। ihसा और हंसरी, आप स्त्री नहीं हो, आप पुरुष नहीं हो, आपका मतलब जो आपकी चेतना है, यह शरीर तो स्त्री पुरुष है, सब जोड़ी में स्त्री और पुरुष है, आत्मा स्त्री पुरुष नहीं होती है। ihसा और हंसरी, जो चेतना है, जो आत्मा है, जो सुरति है, और जो मन भी बोल दो, मन स्त्री है कि पुरुष है, आप बताओ। ihसा और हंसरी, मन को साफ कर दो तो ये सुरति हो जाती है, और साफ कर दो तो ये निरति हो जाती है। दुनिया में कोई साबुन नहीं है इसके लिए साफ करने के लिए, वह साबुन संतों से मिलता है। स्वामी जी क्या लिख रहे हैं उस साबुन के बारे में? तत्व ज्ञान साबुन बनी, सुमिरन पानी युक्त, सुधा होता है आत्मा, शब्द मिलन बेमुक्त। ihसा और हंसरी, आपका चुनर में गंदगी लग गया, कैसे जाओगे आप बताओ? वहां जा ही नहीं पाओगे। ihसा और हंसरी, यह मृत्युलोक है, यहां तो गंदगी लग जाती है। साहेब कबीरा जतन शिवोड़ी, जो क्यों त्यों धरी दीदी चदरिया, और आपको कहते हैं चादर हो गई बहुत पुरानी, अब तो सो जा, अब तो सोचा समझ अभिमानी। ihसा और हंसरी, इसको गलदा मत होने देना। गलदा कैसे होता है आप जानते ही हो, या ये भी बताना पड़ेगा? ihsa और हंसरी, इसको धोने का तरीका आप जो है सीख जाओ। गलदा तो ये कैसे भी हो जाता है, क्योंकि हम लोग इसको अच्छा से नहीं रखते हैं। जो है इसमें 5 नाग है, 25 नागिन है, दिन भर उपद्रव करता रहता है, अब उपद्रव करता है तो सब गड़बड़ हो जाता है, आप जानते ही हो। ihsa और हंसरी, इसी शरीर में पूरा संसार है, ये इसी शरीर में पूरा संसार है, और ये रोज गंदा होता है और रोज धोया जाता है। कैसे धोओगे? तो प्रभु के सो मेरा नाम
ध्यान भी सुधा हो यह सबयंग प्रभु के सुमिराना ध्यान भी सुधा हो यह सबयंग आत्मयलता कारण भी चढ़ता निर्मल रंग प्रभु की सुमिराना ध्यान में सुधा हो यह सबयंग आत्मयलता कारण भी चढ़ता निर्मल रंग ऐसा और हंसनी प्रभु का सुमिरन ध्यान भी अंग अंग शुद्ध हो जाता है। आप देख लो तत्व ज्ञान सा बुन बली सुमिरन पाली युक्त सुधा होता है आत्मा शब्द मिलन में मुक्त ऐसा और हंसनी जब तक शब्द नहीं मिलेगा। शब्द बोलो, सार शब्द बोलो, नाम बोलो, सत्य नाम बोलो, निही अक्षर बोलो, सब एक ही बात है। तो शब्द में मिलना है तो शब्द को ढूंढना पड़ेगा। शब्द ऋषि मौली संता कहत है शब्दी सब ठहरावा हो बिना गुरु कोई वेद न पावी दुखी जन्म गवावा हो शब्द ऋषि बोली संत कहत है शब्द भेद नहीं पावा हो ऐसा और हंसनी ये जीवन जो है आपका ऐसे ही न बीत जाए। आप संसार में आ गए, शादी हो गया, विवाह हो गया, नौकरी कर लिया, घर कर लिया, इससे काम नहीं चलने वाला है। अरे आप पेट ही तो भरते हो। ये तो काम एक जो है पशु जानवर भी कर लेता है। आपका देश अलग है। आपको हर युग में सद्गुरु आता है और आपको बोध कराता है और पहुंचाना चाहता है जहां आपका घर है। कैसे जाओगे? यह जामती ना लोक का राजा हो यह जामती ना लोक का राजा हो बारिया त्रसजई हंसा हंसा मिले हो सुख होई यह जामती ना लोक का राजा हो बांधिया त्रसजई हंसा हंसा मिली हो सुख होई ऐसा और हंसनी जो यम है, जो काल है, ये सभी जीवों के लिए हथियार बधा करके रखा हुआ है। ये जाने नहीं देता है। आपका जब मृत्यु होती है फिर ये गर्भ में डालता है। यह जाने जीते जी जाया जाता है, मरने के बाद गड़बड़ हो जाएगा। यह सा और हंसनी फिर आना पड़ेगा संसार में। और ऐसे ही कोई संत महात्मा होंगे
आपको सत्संग सुनाएंगे। अभी हम लोगों का समय है ये जो है, और आगे न जाने कौन होगा, कहाँ होगा। ये हंसा और हंसरी इसी जीवन में। अभी आप भजन क्या सुने? बिना सदा गुरु के सुमिरन को नहीं जीवा को करारी है। श्वास श्वास हरि सुमिरो कुशल तब ही तुम्हारी है। गर्भ में दुख पावता भजन प्रभु की बिसारी है। श्वासो श्वास हरि सुमिरो कुशल तब ही तुम्हारी है। गर्भ में दुख पावता कौल को तू बिसारी है। ये हंसा और हंसनी। अब सदगुरु तो ऐसे ही कहते हैं, गर्भ में अपार कष्ट होता है। ये हंसा और हंसनी बहुत सारी जो चीजें हैं हमें मालूम नहीं है। जब हम लोग जो है सदगुरु देश में रहते हैं तब आनंदित रहते हैं, आनंद है वहां। और स्वामी जी कहते भी हैं, कलशा सो बरसा पूर्ण है सतत विराजत सोय। कलशा सो बरसा पूर्ण है सतत विराजत सोय। संत विवेकी जानती पियता महा सुख होय। कलशा सो बरसा पूर्ण है सतत विराजत सोय। संत विवेकी जानती पियता महा सुख होय। यह सा और हंसनी। आपको इस देश में तो दुख ही दुख है। आप विचार करो ना, जो दुख है ये संसार में दुख है जो है। आपका देश में, सदगुरु देश में दुख नहीं है। ये हंसा और हंसनी। आप जो है भेद को समझिए। जीते जी अपना देश में जाना है, मरने के बाद नहीं जाओगे आप। मरने के बाद तो जन्म हो जाएगा। स्वामी जी क्या कहते हैं? मृत्यु आपदी खतमरी ऐसा मरण स्वाय। मृत्यु आपदी खतमरी ऐसा मरण स्वाय। मरण जीवन स्वाधीनता तब जोगी पद पाय। यह सा और हंसनी। अभी जोगी कोई नहीं है। जोगी वही है जिसके अंदर में जीवन मरण उसके अधिकार में हो। मृत्यु आपदी खतमरी ऐसा मरण स्वाय। मरण जीवन स्वाधीनता तब जगी पद पाय। यह सा और हंसनी। आपके देश में बहुत सारी जो है
संत महात्मा हुए हैं जो शरीर से बाहर हो जाने की कला जानते हैं, उनमें स्वामी जी भी वही काम जानते हैं। जानते नहीं है, स्वामी जी आपको सिखाते भी हैं, आपको बताते भी हैं। आप बोलोगे कहाँ बताया स्वामी जी ने, कहाँ बताया? अरे स्वरवेद में बता रहे हैं। गुरु विधान गुरु गाम्यमी आष्टे चाक्ररुद प्राण। यह सा और हंसरी स्वरवेद में बहुत सी चीज लिखी हुई है, हमारे समझ में नहीं आता है, अलग बात है। जब आप स्वरवेद को ध्यान से पढ़ोगे, यह सा और हंसरी ध्यान से पढ़ोगे और प्रेम पूर्वक पढ़ोगे, तब समझ में आएगा। हम लोग तो खाना पूर्ति कर देते हैं, बस आया 11 दोहा पढ़ दिया जल्दी जल्दी। अरे ऐसे ही जल्दी जल्दी में अनेक जन्म बीत गया है, अनेक जन्म ऐसे ही बीता है। कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है, आराम से पढ़ो जो है। तो स्वामी जी कह रहे हैं, देखो स्वामी जी इस शरीर से निकलने की युक्ति बता रहे हैं आपको। आप पूरा स्वरवेद में बताए हैं वो। गुरु विधान गुरु गाम्यमी आष्टे चाक्ररुद प्राण। गुरु विधान गुरु गाम्यमी आष्टे चाक्ररुद प्राण। मन मारो गुरु गाम्यमी देहाकारः निष्प्राण। यह सा और हंसनी इस कलयुग में ऐसा कहने वाला कौन है? अरे आप सदगुरु के हंस हो और सदगुरु के हंसनी हो। जो सदगुरु यह कहता है कि गुरु विधान से 8 चक्र को रोध दो, प्राण की गति को रोक दो, और जो है मन को मार करके और शरीर को प्राण रहित कर दो। ऐसा इस संसार में कोई कहने वाला है? अरे स्वामी जी का दोहा पढ़ो ना, ये कहा क्या रहे हैं? गुरु विधान गुरु गाम्यमी आष्टे चाक्ररुद प्राण। मन मार गुरु गाम्यमी देहाकारः निष्प्राण। यह सा और हंसनी आप बुझ नहीं रहे हो। इस संसार में कोई ऐसा जोगी नहीं, अब मैं कहूंगा तो आज के वर्तमान समय में कोई नहीं है। स्वामी जी कह रहे हैं कि जो तुम्हारे 8 चक्र चल रहे हैं, आप जानते ही हो। अष्टे चक्र ईशा देह में जाशी तन संचाल। चक्रबोध जोगी करी जाने अंतराल। अष्टे चक्र ईशा देह में जासी तन संचाल। चक्रबोध जोगी करी जाने अंतराल। यह सा और हंसनी इस शरीर में 8 चक्र है, जिससे शरीर का संचालन होता है। और सदगुरु कहता है इसको रोध दो, बंद कर दो जो है। इस सदगुरु क्यों कहता है? क्योंकि इन्होंने बांध करके रोक करके दिखलाया है संसार को। इसीलिए देखो, आप बताओ कौन लिखेगा? जो जानेगा वही ने लिखेगा। आपको कह रहे हैं
गुरु विधान गुरु गाम्यमी अष्टचक्र रुद्र प्राण मन मारो गुरु गाम्यमी देह करह निष्प्राण। अरे प्राण की गति को बंद करने के लिए कहते हैं, और गुरु विधान से ऐसे नहीं बंद कर पाओगे आप जी है। गुरु विधान कह रहे हैं, गुरु कृपा से कह रहे हैं, गुरु के साथ लग करके कह रहे हैं। आपका काम यही है। अभी तो आप जो भजन सुनते हो ये तो सब ऐसे ही है। असली काम यहां पर है। स्वर वेद का असली काम यहां पर है। गुरु विधान गुरु गाम्यमी अष्टचक्र रुद्र प्राण मन मार गुरु गाम्यमी देह करह निष्प्राण। अब तो चेतन शुद्ध है, चेतन सुरति सवार सुरति दिव्यानी रति बने बिल सुख से दुआर। यह सा और हंसनी स्वामी जी का सिद्धांत है ये। और सीढ़ी दर सीढ़ी आपको चढ़ना है और भेद बुझना है। और फिर स्वामी जी क्या कहते हैं, मर कर फेरा मर ना नहीं उतामा मरण कहाय देह त्याग सो मरण है त्याग समाधि लगाय। यह सा और हंसनी समाधि लगा करके इस शरीर को छोड़ना है। पहले से सीखना पड़ेगा ना, नहीं तो काल पकड़ ले जाएगा आपको। जो है काल तो पकड़ा ही है। काल की गति को जो है मतलब मृत्यु को प्राप्त कर लेना, जीते जी तब आपकी मुक्ति होगी। सदगुरु यही कह रहे हैं। आप इसको ध्यान से फिर से समझ लो, एक बार और समझ लो। गुरु विधान गुरु गाम्यमी अष्टचक्र रुद्र प्राण मन मार गुरु गाम्यमी देह करह निष्प्राण। अब तो चेतन शुद्ध है, चेतन सुरति सवार सुरति दिव्यानी रति बने बिल सुख सिद्ध दुआर। यह सा और हंसनी आपका काम ही है। आपका काम यहाँ ये सब नहीं है, घर बनाना द्वार बनाना। अरे ये सब जितना है उतना ही रहने दो, ज्यादा परेशान मत हो। जो है मन की चाल को नहीं करना है। जो है ये तो बहुत कुछ बताएगा। 2 मंजिल का घर बना लो, 4 मंजिल का बना लो, हवाई जहाज रख लो, क्या करोगे? जो है काल के हाथ में जाना पड़ेगा। अरे सदगुरु यही कहता है, देखो आपका शरीर ही दुख देती है ये। आप दिन भर इसको खूब नहलाओ धुलाओ, इसमें हलवा पूड़ी खीर बखीर क्या क्या डालते हो। जो है अच्छी अच्छी काजू किशमिश जो है कितना भी खिलाओगे छोड़ देगी आपको। जो है ये आप जानते ही हो, ये छोड़ देगी आपको। आपका ही शरीर आपको छोड़ देगा। ये माया का शरीर है, ये बीच में धोखा दे देती है। ये मैं नहीं कहता हूं, स्वामी जी यही कहते हैं। मैंने माया नहीं तजा मुझको माया त्याग। यही हाल सब जगत की माया मम
त्याग। यह सा और हंसनी, यह शरीर ही छोड़ देगा आपको। देखो हम लोग शरीर को पकड़ करके रखे हैं। शरीर अलग है, चेतना अलग है। इस शरीर में कैद किया गया है आपको फल भोगने के लिए। आप पहले भी ऐसे ही थे, इसी धरती पर थे आप जो है। चेतन देश तो अलग है। आप पहले भी ऐसे ही थे। यह सा और हंसनी, आपका उम्र जो है 60 साल है। 60 साल के पहले कहाँ थे? तो बोलोगे मां के गर्भ में था। गर्भ के पहले कहाँ थे? फिर इसी धरती पर बैठे हुए थे आप जो है। वो भुला गया है, आपको सुधी नहीं है। यह सा और हंसनी, जाही दे हसी कर्म है, भोग हो यशोई दे, देहा विदेहन मुक्ति है, कर्म भोग है ये। यह सा और हंसनी, ये आपका कर्म ही है जो मानव शरीर में मिला है आपको। ये सारा जो जो आपके साथ मिलते जुलते हैं, इनका संबंध है आपका। और जब पूरा हो जाएगा सब भाग जाएगा, आपके साथ कोई रहने वाला नहीं है। कुलकूटो बापरी वारे साबा, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू की है नहीं, यह साबा मतलब यार। कुलकूटो बापरी वारे साबा, पुत्र नारी सुख सार, कोई काहू के है नहीं, या सावा मतलब यार। एका प्रेम अन्य भी करी, अपने स्वार्थ लाग, परमारथ कछु है नहीं, मोहनी साह तुम जाग। यह सा और हंसनी, देखो देखो गुरु में बड़ा आनंद है जो है। आप कहोगे आप काहे लिए सत्संग सुनाते हैं, क्या जरूरत पड़ा? अरे सत्संग सुनाने में आनंद आता है, बराबर रहता है। गुरु का साथ रहते हैं, गुरु का चरण में रहने से आनंद आता है। सत्संग इसलिए नहीं सुनाते हैं। सत्संग जितना देर रहेंगे गुरु के साथ उतना आनंद रहेगा। तो यहां भी स्वार्थ है। आपको सुनाने का एक ही स्वार्थ है कि जब तक हम सुनाएंगे तब तक चेतन देश में रहेंगे। सत्संग सुनाना अच्छा लगता है, यह सा और हंसनी, यहां पैसा नहीं लगता है, फ्री में सुनो। और यूट्यूब पर लोड भी हो जाता है, दिन भर सुनते रहो जो है। यहां भी स्वार्थ है। अब ये काहे लिए है? जब तक सुनाएंगे तब तक सदगुरु देश में रहेंगे, नहीं तो फिर तो चेतना संसार में चली जाएगी। अभी जहां 5 मिनट लेट होगा, बोला आप लेट आए और 10 दिन बताएगा, इसलिए तैयार भी होना पड़ता है। यह सा और हंसनी, ये सत्संग जो है स्वार्थ में सुनाया जाता है, आनंद आता है। सदगुरु प्रदेश में आनंदी तो है। एक संत है, कहते हैं 2 भजन गाते हैं, बोला सूरत चढ़ गई थक गए। अरे सदगुरु देश में कहां से थकेगा? आप बताओ। आप दिन भर सत्संग सुनो, दिन भर चलता रहेगा, बंद थोड़ा होगा। यह सा और हंसनी सदगुरु है। अब हम लोग कहां कहां उलझ गए। ये संसार ऐसी ही है। हम लोग पहले भी थे ऐसे ही, और साधना पूरा नहीं हुआ। हम लोग सदगुरु को समझ नहीं पाए
और छूटा हुआ है साथ जो है। देखो सदगुरु हमें नहीं छोड़ता है, कभी नहीं छोड़ता है, छोड़ ही नहीं पाएंगे ये जो है। ये कितने भी चालाकी कर ले, सदगुरु और ईश्वर आपको कभी नहीं छोड़ पाएंगे। सीधा सीधा आप समझ लो, ये कभी छोड़ ही नहीं पाएंगे, आप ही को नहीं, जितने जीव हैं संसार में किसी को नहीं छोड़ पाएंगे ये। इनका आप भेद आज बुझ जाओ। ये जो सदगुरु है, जो ईश्वर है, एक भी जीव को नहीं छोड़ पाएंगे। आप पूजा करो ना करो, इनको गाली दे दो, कुछ भी कर दो, ये आपको छोड़ने वाले नहीं है। अच्छा ये बताओ, माँ जो है, आप उसको गाली दे दो, कुछ भी कर दो, झगड़ा कर लो, दांत से काट लो, माँ छोड़ती है उसको? कभी नहीं छोड़ती है। वो तो उसका जो है, उसका जड़ शरीर का संबंध है, और सदगुरु संग तो आपका चेतन का संबंध है जो है, वो कैसे छोड़ेगा आपको जो है? कभी नहीं छोड़ेगा। ऐसा नहीं सोचना कि आप पूजा करते हो तो आप ही को मानता है, ये हंसा और हंसरी, ऐसी बात नहीं है। जो पूजा नहीं करता वो भी उसका है, जो उपदेश लिया है वो तो है ही है, जो नहीं लिया है वो भी है। और सदगुरु जो है देखता रहता है, हम लोगों को भक्तों को कब देखता है। अब आप बोलोगे कि ऐसा कैसे हो? ऐसा ऐसा ही है वो। देखो एक माँ के 4 बच्चा है, तो जो बदमाश होता है सबसे अधिक प्रेम उसी को करती है वो, और उसके ऊपर बराबर निगाह रखती है। और जो सीधे साधे हैं तो बोलते नहीं, ये तो अपना काम कर लेगा जो है, इसको ज़्यादा सोचने का जरूरत नहीं है, दिन भर उसी को सोचती रहती है। ऐसे ही सदगुरु है ये तो हम लोग कहते हैं कि हमें प्रेम करता, ऐसा नहीं है। जो ज़्यादा बदमशवा है उन्हीं को देखते रहते हैं सदगुरु। सदगुरु जो है, अब आप बोलोगे आप तो उल्टा पुल्टा कुछ भी सत्संग सुना देते हैं। ये हंसा और हंसरी वो अलग बात है। भागता ना महिमा को कही, भक्त बसी भगवान, भक्ति प्रताप सुजानेई, जेहि प्रभु कृपा आगार, भक्तल की प्रभु बस रही, यह बात है तत्वसार, भक्ति प्रताप सजानई, जेहि प्रभु कृपा अपार, भक्तल की प्रभु बस रही, यह बात है तत्वसार। यह सा और हंसरी, ये बड़ा रहस्य है। ये सृष्टि का रहस्य को जो है बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि जो है भेद नहीं पा सके, तो हम लोग कैसे पा जाएंगे? सदगुरु की अपार लीला है। आप सोचते होंगे कि नहीं हम ही को प्रेम करता, ऐसा नहीं है। सबसे अधिक ख्याल जो है ये संसार की तरफ रखते हैं। और देखो रोते भी है, क्या कहते हैं? मैं रो यहाँ जगत को, मैं रो यहाँ जगत को, मोको रोवी न कोई, मोको रोवी सोई जना, शब्द बीबी की हो। यह सा और हंसरी, ये लीला देखो ना। सदगुरु जो है संसार के लिए रोता है, जबकि संसार पूजा नहीं करता है सदगुरु का, लेकिन फिर भी रोते रहते हैं। मैं रो यहाँ जगत को, मैं संसार का दुख देखा नहीं जाता है, इसलिए मैं रोता रहता हूँ। मोको रोवी न कोई, और मेरे लिए कोई नहीं रोता है। मोको रोवी सोई जना,
शब्द बीबी की हो। यह सा मेरे लिए कौन रोता है? भक्त लोग रोता है संत लोग रोता है, विरही रोता है, अनुरागी रोता है। आप विचार करो, सबसे बदमाशी संसारिक लोग करता है और सदगुरु सबसे अधिक उन्हीं को देखता है। अब आप बोलोगे कि ये तो बड़ा विचित्र बात है, क्योंकि रोता भी उन्हीं को देख करके है। हम लोगों के लिए नहीं रोते हैं, जे हम लोग इन्हें पाने के लिए रोते हैं। क्या विचित्र संसार है, क्या सत्संग है जो है। आप विचार करो ना, सदगुरु का क्या रहा है? मैं रोऊं यहाँ जगत को, मोको रोवी न कोई, मोको रोवी सोई जना, शब्द बीबी की होय। मैं संसार को देख करके दुखित होता रहता हूँ, रोता रहता हूँ, लेकिन संसार वाले मेरे लिए नहीं रोते हैं। मेरे लिए भक्त रोते हैं, हंस रोते हैं, हंसरी रोते हैं, मिलना चाहते हैं। अच्छा बताओ, संसार वालों को भगवान से क्या मतलब? अच्छा चलो ठीक है, आप मान लो यह सा और हंसरी सृष्टि ऐसे ही चलती है। कुछ जीव जो है प्रकृति प्रवाह में है, वो दुखित होते हैं, सुखित होते हैं, ऐसे ही रहता है, ऐसे ही रहेगा ये सृष्टि जो है। और संत जन तो आप जानते ही हो, वो तो हमेशा सुख में रहते हैं। अब यह बड़ी विचित्र है। अब कभी मैं कहता हूं संत लोग दुखित रहता है, कभी कहता हूं सुखित रहता है। अब आप भेद आप ही बूझ लेना। ऐसा और हंसरी सदगुरु की महिमा अपार है ये जो है। तो मैं रहूं यहाँ जगत को, मोको रोवी न कोई, मोको रोवी सोई जना, शब्द बीबी की होय। यह सा और हंसरी। अब देखो, अब कबीर साहब क्या कहते हैं? हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगी रंगिया, और किया हो लगवार। हंसा तू तो सबलता। यह सा और हंसरी, आप तो सबल थे, ताकतवर थे। हल्की अपनी चाल, अपने चाल के कारण हल्का हो गया। रंग कुरंगी रंगिया, और किया हो लगवार। काहे लिए आप हाथ पांव पकड़ लिए? काहे लिए शरीर धारण किया? तू जो है, तुमने साथ किया मन का, साथ किया बुद्धि का, साथ किया चित्त का, साथ किया अहंकार का, साथ किया 5 तत्व का, साथ किया 25 प्रकृति का, साथ किया 8 चक्र का, साथ किया 9 द्वार का, साथ किया 5 ज्ञानेंद्रिय का, साथ किया 5 कर्मेंद्रिय का। इसीलिए तुम्हारी शक्ति कम हो गई। हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगी रंगिया, और किया हो लगवार। हंसा और हंसरी। देखो, कभी भी आप आओगे इस संसार में, अभी तो निकल पाओगे कि नहीं निकल पाओगे पता नहीं है, लेकिन कभी भी आप इस संसार में आओगे, ऐसे ही भजन चलते रहेगा, कीर्तन होता रहेगा, क्योंकि यह संसार ही ऐसा है। आपका देश में तो अलग है, वहां ये सब काम नहीं है जो है। जहां से अइलू हो, अमर वही देशवा,
अमर वही दिशवा जहाँ से अइलू हो। यह सा और यह हंसनी कबीर साहब कह रहे हैं। हम लोग इस देश के वासी नहीं है। हमारा घर कहाँ है? कबीर साहब क्या कहते हैं? जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइलू हो, अमर वही देशवा, अमर वही दिशवा जहाँ से अइलू हो, अमर वही दिशवा। पवन न पानी लही धरती आकाशवा, चाँद सूरज नहीं रैन दिवसवा जहाँ से अइलू हो, अमर वही देशवा, अमर वही दिशवा। यह हंसनी आपका देश में धरती नहीं है, सूरज नहीं है, चांद नहीं है, पवन नहीं है, पानी नहीं है। ये तो इस संसार में है। और क्या क्या नहीं है? जहाँ से अइलू हो, अमर वही देशवा, अमर वही दिशवा। पवन न पाली लही धरती आकाशवा, चाँद सूरज नहीं रैन दिवसवा जहाँ से अइला हो, अमर वही दिशवा, जहाँ से अइला हो, अमर वही दिशवा। ब्राह्मण क्षत्रिय लही शूद्र वैश्यवा जहाँ से अइला हो, अमर वही दिशवा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा। यह सा और हंसनी इस संसार में ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। जहाँ आपका घर है ये सब कोई नहीं है जी। वहाँ पर मुगला पठान नहीं सैयद सिखवा जहाँ से अइलू हो, अमर वही देशवा, अमर वही दिशवा। यह सा और हंसनी जो अमर देश है वहाँ ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, शूद्र नहीं है, वैश्य नहीं है। वहाँ मुगल नहीं है, पठान नहीं है, सैयद नहीं है, सिख नहीं है। और क्या क्या नहीं है वहाँ पर? आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा जहाँ से अइलू हो, अमर वही देशवा, अमर वही दिशवा। आदि ज्योति लही गौरी गणेशवा ब्रह्माया विष्णु लही शेष महेशवा जहाँ से अइलू हो, अमर वही देशवा, अमर वही दिशवा। यह सा और हंसनी वहाँ आदि ज्योति नहीं है, माता गौरी नहीं है, माता सरस्वती नहीं है, माता पार्वती जो है लक्ष्मी नहीं है। इन लोगों का काम इस संसार में है ना। लक्ष्मी का क्या काम हुआ? तो झाड़ू लगाती है, कबीर साहब यही कह रहे हैं जो है। और माँ सरस्वती का काम इस संसार में है, वो चली जाएगी तो तुम्हारे चित्त में कौन लिखेगा बताओ? आप दुनिया भर का कर्म करते हो, तुम्हारे चित्त में वही तो लिखती रहती है, कौन लिखता है? वहाँ कागज नहीं है, कलम नहीं है, स्याही नहीं है। जो आप कर्म करते हो आप बैठ करके देखो, सब लिख करके रखा है। हम लोग छोड़ जाते हैं, कर्म जो है लिखा जाता है, उसी को भोगने के लिए तो संसार में आए हो। तो वहाँ काम नहीं है, वहाँ ये सब होता ही नहीं है। आदि ज्योति लही गौरी गणेशवा
ब्रह्माया विष्णु लही शेष महेशवा जहवा से अइलू हो अमर वही दिशवा। ये हंसनी ये तो इस देश में है, उस देश में नहीं है। जोगी जंगा बनही बुढ़ी दूर वसवा जहवा से अइला हो अमर वही देशवा अमर वही दिशवा। जोगी जंगा बनही बुढ़ी दूर वसवा जहवा से अइला हो अमर वही दिशवा। हंसा और हंसरी वह जोगी जंगम नहीं है, दुर्वासा ऋषि भी नहीं है। ये तो इसी संसार में है। पाप जहाँ थोड़ा भी कोई गड़बड़ किया तो श्राप दे देते थे। इसी संसार में वहाँ श्राप व्राप नहीं लगता है जो है। तो जोगी जागा नहीं मुनि दूर वसवा जहवा से अइला हो अमर वही देशवा अमर वही दिशवा। आदि आयल नहीं काल हो कलिसवा आदि आयल नहीं काल हो कलिसवा जहवा से अइला हो अमर वही दिशवा। हंसा और हंसनी उस देश में जो आदि अंत नहीं है, वहाँ जन्म मृत्यु नहीं होता है। आदि आयल नहीं काल कलिसवा वहाँ कोई काल नहीं जाता है। ये हंसा और हंसनी काल का इस संसार में न काम है, काहे कि यहाँ मृत्यु होता है, जन्म होता है। देखो जो तुम्हारा चेतना है अजर अमर है, चेतना का थोड़ा मृत्यु होता है। तो अपना घर में नहीं जाएगी तो यहाँ तो मरना ही पड़ेगा उसको जो है। वही कहते हैं आदि आयल नहीं काल कलिसवा जहवा से अइलू हो अमर वही दिशवा। हंसा और हंसरी उस देश में काल नहीं जाता है। काल का यहाँ काम है ना, जन्म देना मृत्यु देना, ये सब काम यहाँ है तो यहाँ इसका काम है। वहां नहीं होता है, जन्म मृत्यु नहीं होता है वहां पर। देखो चेतना जो है, आत्मा जो है वह मरती नहीं है, ये शरीर मरता है। तब आत्मा अपना घर में नहीं जाएगी, जब तक नहीं जाएगी तो परेशानी नहीं रहेगी यहाँ पर। इसीलिए सदगुरु कहते हैं, सदगुरु क्या कहते हैं, साहेबा कबीरा ले अइली संदेशवा साहेबा कबीरा ले अइली संदेशवा सारे शब्द गही चलु वही दिशवा जहवा से अइलू हो अमर वही देशवा अमर वही दिशवा साहेब कबीर ले अइली संदेशवा सारे शब्द गही चलो वही दिशवा। हंसा और हंसनी कबीर साहब कह रहे हैं कि सारे शब्द जो है ले लो और अपना देश में चलो। साहेबा कबीर ले अइली संदेशवा सारे शब्द गही चलो वही दिशवा। हंसा और हंसनी सारे शब्द को गह लो जो है और अपने देश को चलो। अपना देश में चले जाओगे तो फिर जन्म नहीं न होगा, जन्म होगा तो फिर 5 तत्व का शरीर मिलेगा। अब पता नहीं मनुष्य में मिलेगा कि किधर जाओगे, कोई नहीं जानता है इसको जो है। स्वामी जी यही कहते हैं कि जो है कहाँ जन्म लोगे कौन जानता है। आज रहो कल नहीं रहो क्या जीवन परमान जीवायल क्यों
भूलहु भजली पुरुष पुराण। यह सा और हंसली। देखो चेतना अमर है, आत्मा का उम्र नहीं होता है, आत्मा का जाति नहीं होती है, उम्र नहीं होता है। आत्मा जो है बूढ़ा नहीं होता, जवान नहीं होता, एक समान रहती है। शरीर का गड़बड़ी है मामला, और यहाँ आकर के फंस गया है। और स्वामी जी कह रहे हैं आपको, स्वामी जी क्या कह रहे हैं? अब तो मैं क्या संसार भी चाहो या से भी, मन स्वभावया ज्ञान भी, मन बची कायालीन। अब तुम क्या संसार में चाहो या से भी, मन स्वभावया ज्ञान में, मन बची कायालीन। यह सा और हंसरी। जो वहां कबीर साहब कह रहे हैं, सारे शब्द गही चलू अही दिशवा, जहाँ से अलू हो अमर वही दिशवा। वहां कह रहे हैं, और स्वामी जी यहाँ सार शब्द दे रहे हैं आपको, और दे करके कह रहे हैं अब तुमको सार शब्द मिल गया, अब चलो अपने देश में। अब कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? अब तुम क्या संसार भी चाहो या से भी, मन स्वभावया ज्ञान में, मन बची कायालीन। अब तुमको सार शब्द लिखा दिया, अब तुमको सार शब्द बता दिया। अब काहे लिए परेशान हो? अब क्या चाहिए तुमको? फालतू फट का शरीर धारण करके दुखित हो रहे हो? चलो अपने देश जो है। ये सदगुरु कह रहे हैं, स्वामी जी कह रहे हैं आपको। अब तुम क्या संसार में चाहो या से भी। अब आपको सार शब्द लिखा दिया, फिर आप काहे लिए परेशान रहते हो संसार में जो है। अब तुम क्या संसार में चाहो या से भी, मन स्वभावया ज्ञान में, मन बची कायालीन। अज्ञान के कारण जो है शरीर धारण करके बैठे हो, अब चलो अपने देश में। इसीलिए वो कहते हैं, सुख सिंधु का मुख कहा, पंचतीर्थ का धाम, कौन साध्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम। यह सा और हंसी स्वामी जी सब बता दिए हैं आपको। आप भेद बूझो ना। अब स्वामी जी क्या कहते हैं? सुख सिंधु का मुख कहा, पंचतीर्थ का धाम, कौन सद्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम। यह सा और हंस स्वामी जी तो सब बता दिए, आप बूझ नहीं रहे हो, वही गड़बड़ है। स्वामी जी क्या कहते हैं? चारों फल गुरु चरण में, चाहया बीत फल पाए। चारों फल गुरु चरण में, चाहया बीत फल पाए। सदगुरु जानर छा करी, सर्वठाम जस आय। यह सा और हंसरी। देखो सारा भेदभाव खोलने में गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ बड़े बड़े संत बैठे हुए मारने लगेंगे, आप इसी से आप समझ जाओ जो है। स्वामी जी कह के आ रहे हैं, देखो स्वामी जी साफ साफ कह दिए, आप नहीं बूझ पा रहे हो, आपका गलती है।
इस वाणी को आप देख लेना, 2 बार 4 बार 10 बार सोचते सोचते आप समझ जाओगे। स्वामी जी कह रहे हैं, देखो क्या कह रहे हैं, अब तुम क्या संसार में चाहो या शिविर, बन स्वभाव या ज्ञान में मन बचिका या लीन। यह सा देखो, इसी दोनों दोहे में तुम्हारा पूरा काम हो जाएगा। इन्हीं दोनों दोहे में पूरा तुम्हारा काम हो गया। स्वामी जी सब भेद खोल दिए, अब बुझना आपका न काम है। स्वामी जी क्या रहे हैं, अब तुम क्या संसार में चाहो या शिविर, बन स्वभाव या ज्ञान में मन बचिका या लीन। और क्या कहते हैं, चारों फल गुरु चरण में चाहयावित फल पाय, सदगुरु जनर छा करे सर्वाठा वजस आय। यह सा और हंसरी अभी भी नहीं बुझे तो कब बुझोगे आप जो है। अरे हंसो, हंसली हो, बुझ जाओ, काहे लिए उसको खुलवा रहे हो। स्वामी जी तो कह ही दिए, चारों फल गुरु चरण भी चाहयावित फल पाय, सदगुरु जनर छा करी सर्वठा बजस आय। अब तुम क्या संसार में चाहो या शिविर, बन स्वभाव या ज्ञान में मन बचिका या लीन। यह सा और हंसरी, इन्हीं दोनों में सब कुछ तो कहा गया। आप बुझ नहीं रहे हो, तब नहीं बुझ रहे हो तो आगे बुझना, आगे बुझना, और नहीं बुझ पाओगे तो फिर आना पड़ेगा इस संसार में। जो है ये सदगुरु है, ये बहुत चालाक है, इनको पकड़ करके रखो। सारा भेद दोनों तो है पे तो हो गया। अब क्या चाहिए आपको, पूरा पूरा सत्संग का जो 1 घंटे चला है उसमें 2 ही लाइन में सब हो गया। स्वामी जी कह दिए, आप बुझ नहीं रहे हो तो अब कैसे होगा बताओ। अब उससे अधिक खोलना मुश्किल है। ये बड़े बड़े संत लोग हैं, मार डालेंगे जो है, चारों फल गुरु चरण में चाहयावित फल पाय, सदगुरु जनर छा करी सर्वठा वजस आय। अब तुम क्या संसार में चाहो या शिविर, बन स्वभाव या ज्ञान में मन बचिका या लीन। यह सा और हंसरी, देखो थोड़ा विषय सूक्ष्म है। स्वामी जी खुद ही कहते हैं, सूक्ष्म विषय अध्यात्म है, बूझत बूझत बूझ, साहेब अनुभव गव्य है, सूझत सूझत सूझ। यह सा और हंसरी, मैं कुछ भी खोलता खुलता नहीं हूँ। स्वामी जी का जो दुआ है उसी को आपको सुना देता हूँ। अब आपका काम है बूझना, आपका काम है समझना, आपका काम है गुरु में प्रेम करना, आपका काम है। अरे प्रेम भी बताया जाएगा। संसार में जैसे प्रेम करते हो वैसे ही सदगुरु से प्रेम जो किया जाता है, लेकिन वहां शरीर नहीं रहती है। और सदगुरु, देखो एक चीज आप तो पक्का समझ लो, सदगुरु कभी आपको छोड़ नहीं सकते हैं और न ईश्वर छोड़ सकता है। आप झूठे ही भ्रम में पड़े हो, कभी वो छोड़ते ही नहीं है। कभी ये उनकी मजबूरी है, गाली दे दो, पूजा करो, मत करो। एक बुढ़िया माता का वो नहीं सुने हो सत्संग में,
वो सदगुरु को जो है हमेशा उल्टा पुल्टा बोलती रहती थी, जो है मालूम है ना, एक आता है उसमें जो है, और स्वामी जी को खूब गाली देती थी। अब वो जानती थी कि स्वामी जी आएंगे जरूर, जो है काहे ना आइला, वो जो है आप उसका है, आप जो है उसमें संस्मरण में है, वो पता नहीं कौन बढ़िया थी जो है, क्योंकि वो उसको पता लग गया था ये हमको छोड़ सकते नहीं है, वो जान गई थी जो है, इसलिए उनको उल्टा पुल्टा बोलती रहती कि जाएंगे कहाँ, वो काहे नहीं आए, चिट्ठी लिख करके दिए थे कि आए हुआ, आए काहे नहीं जो है। यह सा और हंसरी, उसके बारे में बहुत जो है ना कथा है, आप पढ़ लेना जो है। तो वैसी आपको बस बूझ जाना है कि आपके पास में है, हम आपके पास में हमेशा है, कभी छोड़ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए जो है वह जो बुढ़िया जो है, एक है कथा में है, आप सुने होंगे जो है, तो हमेशा स्वामी जी को उल्टा पुल्टा बोलती रहती थी जो, क्योंकि जानती थी कि उन्हीं के पास में छोड़ पाएंगे नहीं ये हंसा और हंसरी, हमें उल्टा पुल्टा आप तब बोलना जब आप जान जाओगे, तब जो है तुम्हारे पसवे में तो है सभी पदी खे नहीं, वह देखे सबको, जरा मृत्यु नहीं ताही में, कह पंडित वह कोई। यह सा और हंसरी, स्वामी जी भी यही कह रहे हैं, जगतरू पशु रति भई, ताते दूर जनाय, कहे सदा फल पाश है, लिस दिन सुर तिर काय। यह सा और हंसरी तुम्हारे पास में ही है जो है, दूर जनाता है। ऐसा ऐसा स्वामी जी जो है ना, पता नहीं कहाँ कहाँ से शब्द ले आए हैं। स्वामी जी चेतन पढ़ाई पढ़े, जड़ वाला नहीं पढ़ाई पढ़े हैं। यह सा और हंसरी, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।